Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part second of Foxpro tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में Foxpro के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में DBMS के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस जाना था, क्या होता है DBMS। अब हम इस पार्ट में इस ट्यूटोरियल में Foxpro के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि Foxpro का बेसिक इंट्रोडक्शन, Foxpro के वेरियस वर्जन्स और Foxpro में के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इस चीज़ को इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ Foxpro, क्या है Foxpro। तो गाइस, Foxpro एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक एप्लीकेशन डेवलप इन्वायरमेंट तो हमको ये देता ही है, इसके साथ साथ ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये अपने कुछ विशेष गुणों के कारण, कुछ विशेष फीचर्स के कारण इसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। सो गाइस, यह हमें एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, जहां पर बहुत सारे टूल्स, प्रीडिफाइंड टूल्स होते हैं। उसकी सहायता से हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बहुत ही आसानी के साथ डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके साथ साथ ये हमें एक नए डेटाबेस को बनाने या उन डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी फीचर्स और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सो गाइस, Foxpro पहले के टाइम में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे एडवांस और बहुत सारे नए फीचर्स वाले डेटाबेस के लैंग्वेज, डेटाबेस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए हैं। तो आज के टाइम में Foxpro का बहुत ही कम जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन यह आज के टाइम में भी बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसके अगर हम वेरियस वर्जन्स के बारे में देखें तो Foxpro का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो था DBase फर्स्ट, जिसे एस्टन टेट के द्वारा 1979 से 80 में डेवलप किया गया था। इसके बाद इसका जो सेकंड एडिशन आया वो था DBase सेकंड, जिसे 1984 में डेवलप किया गया था। और इसके बाद इसके और नए बहुत सारे एडिशन जैसे कि DBase थर्ड, DBase थर्ड प्लस, DBase 4, Foxbase प्लस और इसके बाद जस्ट Foxpro को डेवलप किया गया। तो बस ऐसे इसके डिफरेंट बहुत सारे वर्जन्स आए। Foxpro का जो स्टार्टिंग वर्जन आया था 2.5, जो एक वर्जन आया था 2.5, तो ये जो वर्जन था और इसके बाद के जो एडिशंस आए हैं, इन्हें हम विंडोज़ के साथ साथ DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वर्क कर सकते हैं। अर्थात हम DOS के कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड की सहायता से भी Foxpro पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ग्राफिकल फॉर्म पे भी Foxpro पे काम किया जा सकता है। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इससे कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं। Foxpro एज एन इंटरेक्टिव डेटाबेस मैनेजर, अर्थात Foxpro एक इंटरेक्टिव डेटाबेस मैनेजर है। मैं आपको अभी बताया था Foxpro क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो अर्थात इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, और उन डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ये हमें एक इन्वायरमेंट और एक प्लेटफॉर्म तो देता ही है, साथ में उन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर के रूप में भी काम करता है और पूरे डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। सेकंड देखते हैं Foxpro एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Foxpro क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी काम करता है। मैंने आपको भी बताया था Foxpro हमें बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी सहायता से, जिसका यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, अच्छे इंटरेक्टिव प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है। थर्ड लास्ट भी वही है, Foxpro एज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अर्थात हमें ये एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट देता है, जहां पर हम बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशंस को डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ये था Foxpro का बेसिक
नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम अपने आने वाले पार्ट में फॉक्सप्रो के एप्लीकेशन, फॉक्सप्रो के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करना सीखेंगे। सो गाइस, होप यू enjoy it and thank you for watching this my video, and please subscribe to my channel. Thank you. Bye.